नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ममता बनर्जी ने बुधवार 10 मार्च को नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया और उसी दिन रात को वो एक हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गई। हादसे के बाद ममता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता ने विपक्ष पर हमले का आरोप लगाया है तो विपक्ष इसे ममता का पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये घटना हमला थी या फिर हादसा। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी को इस दुर्घटना से इतने घाव नहीं आए होंगे जितने ज्यादा जख्म विपक्ष को आए हैं। टीएमसी सुप्रीमो पर हुए इस कथित हमले को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ है। जहां एक धड़ा इसे ड्रामा बता रहा है, वहीं दूसरा उनके प्रति सहानुभूति जता रहा है। इसके लिए दो बड़े नेताओं के बयान देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो ममता बनर्जी पर हुए हमले के बारे में पढ़कर व्यथित है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम अमरिंदर ने पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष के लिए स्वास्थ्य लाभ की कामना की और ट्विटर पर लिखा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। दोहरे रवैये की पराकाष्ठा देखिए कि इसी पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले नॉर्थ 24 परगना के निमता की एक 80 साल की बुजुर्ग महिला को घर में घुसकर इसलिए मारा गया था क्योंकि उनका बेटा बीजेपी से जुड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल में अब तक राजनीतिक हिंसा में 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और लगभग सभी के आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगे हैं। क्या आपने एक भी कांग्रेस नेता को इस पर शोक जताते हुए देखा है? अर्थात राजनीति और सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह न होने की बात इन्हें तभी याद आती है जब कोई साधारण 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला नहीं बल्कि जब कोई सत्ताधीश खुद पर हमला होने का दावा करता है, जिसकी सुरक्षा में सैकड़ों कर्मी लगे हैं और जिसके लाखों करोड़ों समर्थक हैं। केवल उसी की जान की कीमत है। बंगाल में वामपंथियों और टीएमसी की राजनीतिक हिंसा में दशकों से मर रहे लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। अब आते हैं अधीर रंजन चौधरी के बयान पर, जो न सिर्फ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं बल्कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए सियासी पाखंड का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में खुद की राह में आने वाली दिक्कतों के बाद उन्होंने इस नौटंकी की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि ममता सिर्फ सीएम ही नहीं, पुलिस मंत्री भी है। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि उनके साथ पुलिस नहीं होगी? भारतीय राजनीति में सहानुभूति के नाम पर वोट बटोरने की बात नई नहीं है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसी सहानुभूति की लहर चली थी कि राजीव गांधी ने इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त किया था। ज्यादा पीछे ना जाएं तो बिहार में सजा याफ्ता लालू यादव के लिए आरजेडी ने सहानुभूति बटोरी। उसी चुनाव में नीतीश इसे अपना अंतिम चुनाव बताकर सहानुभूति बटोरते रहे। भारतीय राजनीति में ऐसा अनेकों बार हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि केरल में वामपंथियों को सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में उन्हीं वामपंथियों को अपना पार्टनर बनाया है। अन्य राज्यों के कांग्रेस नेता ममता के लिए सहानुभूति जता रहे हैं और बंगाल के कांग्रेसी इसे नौटंकी बता रहे हैं। आखिर ये दो फाड़ क्यों? भाजपा विरोध के चक्कर में जब कोई विचारधारा ही नहीं बची है तो कौन किसके साथ है और कौन विरोध में है पता ही नहीं चलता। नंदीग्राम से सीपीआईएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जनता इस बार मूर्ख नहीं बनेगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हमले की खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां टीएमसी नेताओं ने उनका अपमान करते हुए उनके विरोध में नारे लगाए। पश्चिम बंगाल में तेजी से पल पल बदल रही सियासी हलचल के बीच पीके फैक्टर की बात करनी भी जरूरी है। भाजपा की काट के लिए प्रशांत किशोर अक्सर नेताओं को मंदिर मंदिर भटकने की सलाह देते रहते हैं। ममता बनर्जी भी खुद को हिंदू परिवार से बता रही हैं, अपनी ब्राह्मण पहचान दिखा रही हैं, मंच से चंडी पाठ कर रही हैं और हमले से पहले भी वो एक मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। गुरुवार सुबह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुआ की हॉस्पिटल से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि जनता जवाब देगी। उन्होंने भाजपा का नाम लेकर उसे चेताया। क्या अब तक कहीं ऐसा निकलकर आया है कि हमला भाजपा ने करवाया था या भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया था? नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव को इन सब में घसीटकर खुद इसे सियासी रंग दे दिया है। उधर जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिए। आरजेडी नेता ने कहा कि मैं गुंडों द्वारा इस कायरतापूर्ण और घृणित हमले की निंदा करता हूं।
बंगाल पुलिस अब चुनाव आयोग द्वारा कंट्रोल हो रही है, जो बीजेपी द्वारा निर्देशित है। तेजस्वी ने आगे कहा कि देश के लोगों को ये पता है कि जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, वो अपनी कुंठा निकालने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। उधर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चोटिल होने की सूचना चिंताजनक है। जी हाँ, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना मैं करता हूं। इस संदर्भ में तत्काल एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके। वहीं दिल्ली के नटवर लाल यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस घटना के जिम्मेदार लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये वही केजरीवाल हैं जो कुछ समय पहले जब मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई थी, तो वो इस मामले पर चुप्पी साधने को लेकर ट्रोल हुए थे। उन पर करारा हमला बोला गया था और कहा गया था कि अगर मृतक रिंकू की जगह रहमान होता तो केजरीवाल उसके घर जरूर जाते, जैसा कि उन्होंने दादरी में इखलाक के केस में किया था। वो झट से इखलाक के परिवार वालों से मिलने पहुंच गए थे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर राज्य के नंदीग्राम में हुए कथित हमले के बाद मौके पर मौजूद तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने अलग अलग बयान दिए। ममता बनर्जी को चोट लगने को लेकर लोगों ने अलग अलग बातें मीडिया के सामने रखी हैं, जिसके बाद इस घटना को लेकर तमाम कहानियां बन रही हैं। ममता बनर्जी एसएसकेएम हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती थी और जहां पर उनका एक्सरे किया गया था। इस हॉस्पिटल में चिकित्सकों का एक दल ममता बनर्जी की निगरानी कर रहा था। नंदीग्राम में मौके पर मौजूद चितरंजन दास का कहना है कि मैं वहीं पर था। सीएम लोगों का अभिवादन कर रही थी और इसके बाद वो कार में बैठ चुकी थी। इस दौरान कार का दरवाजा खुला था, जो कि वहां पर एक पोस्टर से टकराकर बंद हो गया। चितरंजन ने कहा कि ममता की गाड़ी के दरवाजे के आसपास कोई नहीं था और किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया। चितरंजन के बयान के अलावा एक छात्र सुमन मैती भी ममता के दावों की सच्चाई बताने के लिए वहां मौजूद थी। सुमन ने कहा कि जिस वक्त ये घटना हुई वो मौके पर मौजूद थे। सुमन ने कहा कि ममता बनर्जी जब वहां पहुंची तो वहां पर तमाम लोग उन्हें देखने के लिए मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें गले और पैर पर चोट लगी और उन्हें किसी ने भी धक्का नहीं दिया। सुमन ने यह भी कहा कि जिस वक्त ये घटना हुई ममता की गाड़ी एकदम धीरे चल रही थी। वहीं चश्मदीदों के बयान से इतर ममता का दावा बिल्कुल अलग था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया और वो गिर गई। उनके अनुसार उनका पैर सूज गया था और बुखार के साथ साथ सीने में दर्द सा महसूस हो रहा था। दरअसल ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या फिर लेफ्ट पार्टियां, इन सभी ने अपने मन मुताबिक लोगों को अलग अलग ब्लड ग्रुप्स में बांट रखा है। ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। ये नेता जनता का ये ब्लड ग्रुप देखकर ही उनके समर्थन में या उनके खिलाफ बोलते हैं। मंदिर कब जाना है, मस्जिद कब जाना है, ये भी चुनावी मौसम का रुख देखकर डिसाइड किया जाता है। महाराष्ट्र में जब 2 संतों की हत्या होती है तो इन लोगों के मुंह पर टेप लग जाता है और दादरी कांड में इन लोगों के आंसू नहीं रुकते। जी हाँ, ममता बनर्जी खुद मुस्लिमों का तुष्टीकरण सबसे ज्यादा करती हैं और दूसरों पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाती हैं। ममता हो या राहुल, चुनाव के हिसाब से ये लोग अपना भेष बदलते हैं। इन लोगों की खुद की कोई विचारधारा नहीं है। ये लोग ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बल्कि इसकी आग में निर्दोष लोगों को भी जलाते हैं और उनके बीच भाईचारा नहीं पनपने देते। हादसे को ये लोग हमला कहते हैं और हमले को हादसा। इन लोगों को र से राम और र से रहीम से कोई मतलब नहीं है। इनकी डिक्शनरी में तो बस र से राजनीति ही होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।